नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी दोस्तों ऑलरेडी जो टीचर है या फिर केवीएस एनवीएस में टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार दोस्तों फर्स्ट टाइम जो टीचर है वो सीबीएसई की जो नोट कॉपी है वो ऑनलाइन चेक करेंगे। दोस्तों, आपको एक सिस्टम के थ्रू चेक करनी पड़ेगी। किस प्रकार आपको चेक करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको पूरा वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बार जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको भी अब अगले साल से ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप नोट कॉपी स्टार्टिंग में दोगे, आप सभी के जो मोबाइल फ़ोन है उस पर दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका होगा। नहीं आया तो दोस्तों आ जाएगा, मेरा भी आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आप यूज़र आईडी डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप अपने पासवर्ड डालेंगे, फिर स्कूल के आपके जो नंबर है स्कूल के नंबर डालेंगे, फिर आपके डीओबी जो भी है वो डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, सेंड ओटीपी का पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब कई जो टीचर्स है या स्टूडेंट्स है वो इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि ओटीपी जा रहा है नहीं जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आप सेंड ओटीपी करोगे तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो शो करेगा और उसके लास्ट जो 3 डिजिट है वो शो करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी दिया गया। फिर जो भी ओटीपी आएगा आप वहाँ पर ओटीपी डाल देंगे, एंटर ओटीपी, फिर इसको लॉगिन करेंगे। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तो आप इस प्रकार का इंटरफेस पाएंगे। आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों होम पेज है, फिर मेन असेसमेंट है, प्रोफाइल है, सब्जेक्ट वाइज इवल्यूशन रिपोर्ट है, डे वाइज इवल्यूशन रिपोर्ट है, स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट है, AHE व्यू रिपोर्ट है, रिव्यू और इवल्यूशन मार्क रिपोर्ट है, AHE डिटेल है, हेल्प डेस्क है। सबसे पहले दोस्तों अपन ने क्या ओपन कर रखा है, यहाँ पे मैंने होम पेज ओपन कर रखा है। जैसे आप होम पेज ओपन करोगे ये आपके पास में इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आ गया है। इसको आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना। उसके बाद में आप किसको, मेन असेसमेंट को जैसे दबाएंगे, आप मेन असेसमेंट को दबाएंगे तो इस प्रकार मेन असेसमेंट को दबाएंगे तो इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है कि आपने कितने कितने असेसमेंट किए। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज किए। जैसे मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी, दोनों में मेरा आया है। तो यहाँ पे मैंने कितनी कंप्लीट कर ली, एक नोट कॉपी कंप्लीट कर ली और दोनों में एक एक कर ली मैंने, यानी कि टोटल मैंने 2 कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे बता रहा है टोटल इवोल्यूशन कंप्लीटेड 2। और ये भी बताएगा कि आज आपने कितनी की है। तो यहाँ आज मैंने बात ही एक ही की है। यहाँ आपके दोस्तों नाम भी शो करेगा, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी भी शो करेगा। अब अगर आपको और नोट कॉपी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट जो बटन है इस पर दबाएंगे तो आपकी नोट कॉपी खुल जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले अपन ने मेन असेसमेंट देख लिया और आपकी जो प्रोफाइल है, यहाँ पूरे कॉलम की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे होम पेज में इंस्ट्रक्शन दिए हुए, मेन असेसमेंट में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। प्रोफाइल में दोस्तों आपकी ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर है और बैंक से डिटेल आपको भरनी है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप एवोल्यूशन भी देख सकते हो, डे वाइज एवोल्यूशन देख सकते हो, कितने दिन में आपने कितने आज कौन से आज जो दिन है उसमें कितनी नोट कॉपियाँ चेक की है। 1 बाय 1 देखते हैं अपन। यहाँ पे ये दोस्तों सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट को दबाएंगे इस प्रकार आएगी कि आपने बिजनेस स्टडीज़ में कितनी की। जैसे मेरी सब्जेक्ट बिजनेस 1 की है, अकाउंटेंसी में कितनी की है 1, तो टोटल आपने 2 कर ली। ये सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट है। इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब ये आपको समझना है कि HE क्या होता है, AHE क्या होता है। दोस्तों मैं बताता हूँ, जो आपका जो HE होता है ये क्या होता है, हेड एग्जामिनर होता है, यानी कि मेन होता है। इसके अंडर में दोस्तों 3 होते हैं AHE। कौन होते हैं, 3 AHE होते हैं, यानी कि असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं। 3 आपके असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं। जब आप वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको एक तो HE मिलेगा। उस HE के अंडर में दोस्तों, HE हर किसी को नहीं बनाया जाता, इसको काफ़ी अनुभव होना चाहिए। इसमें आपको मैं पूरा बताता हूँ यहाँ पे कि 1 तो आपका कौन होता है, HE होता है। इस HE के अंडर में 3 होते हैं AHE। कौन होते हैं, HE असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं। अब इनके अंडर में दोस्तों कौन होते हैं, इवल्यूटर। आप अगर फर्स्ट बार नोट कॉपी चेक कर रहे हो तो आप क्या बनेंगे, इवल्यूटर बनेंगे। आप यहाँ पे 4 इवल्यूटर होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, 4 इवल्यूटर होते हैं। हर में 4 इवल्यूटर होंगे, इस प्रकार होंगे। अब ये जो इवल्यूटर होते हैं ये HE के अंडर में होते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो AHE है इसके अंडर में 4 मेंबर होंगे। यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 4। इवल्यूटर कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। अब इस 4 को जैसे मान लो 25 नोट कॉपी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 25 25 25 ये नोट कॉपी। ऐसे ही जो 3 HE होते हैं उनके अंदर में टोटल 4 4 की बात करें, इसमें 100 नोट कॉपी हो गई एक HE
के अंडर में। अब चेक करेगा इवोल्यूटर 25। अब दोस्तों एक बार आपने क्या कर दी, चेक कर दी, उसके बाद में क्रॉस चेक होता है। इसके नोट कॉपी आप चेक करोगे, इसकी ये करेगा, अगर कोई मिस्टेक है इसकी ये करेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि आप एक एच के अंडर में टोटल 100 नोट कॉपी चेक हुई। अब फिर उसके बाद में एच क्या करता है दोस्तों, जो इवोल्यूटर ने चेक किया है ये इसकी सैंपल ले लेगा एक दो, एक तो टॉप की ले लेता है, एक जो लोअर होता है मिडल होता है उनकी ले लेता है, इसकी ले लेगा, इसकी ले लेगा, यानी कि 4 से 5 ये यहाँ पे 5 नोट कॉपी इसकी ले लेगा, 5 नोट कॉपी इसकी ले लेगा, 5 नोट कॉपी इसकी ले लेगा, 5 इसकी ले लेगा। टोटल उसको भी दोस्तों 20 क्या करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब दोस्तों जो एच रहता है, एच क्या ये नोट कॉपी चेक नहीं करता, ये भी चेक करता है। यानी कि ये कैसे करता है, जैसे यहाँ पे जो एच है इसके पास 100 जो नोट कॉपी, उनमें एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार यहाँ से भी ले लेता है, यानी कि 3 प्रकार से ले लेता है। ये भी इनको भी चेक करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर होता है, AHE असिस्टेंट जो हेड एग्जामिनर कोऑर्डिनेटर होता है। ये कोऑर्डिनेट क्या करता है कि जो सारे जो मार्क्स हैं उनको कंप्यूटर में फिल करने के काम करते हैं। बट दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि CBSE ने डिजिटल नोट कॉपी चेकिंग का सिस्टम लागू किया है। अभी क्या है, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर ID पासवर्ड आ रहे हैं, और अभी क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप ऑफलाइन सेंटर पर जाओगे दोस्तों, वहाँ पर आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, उसी सिस्टम में इसी प्रकार से आपको नोट कॉपियाँ चेक करनी है। तो इस प्रकार इस बार थोड़ा जो सिस्टम है वो नया नया आया है, तो काफ़ी जो टीचर्स वो परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस फ़र्क ये है कि आप पहले ऑफलाइन नोट कॉपी चेक करते थे, आज वही आपको अब क्या करनी है, ऑनलाइन करनी है। अब दोस्तों आपका जो मेन असेसमेंट है, इसको दबाना है, कितनी नोट कॉपी आपने चेक कर दी ये भी दिखाएगा। अगर अब आपको दोबारा से और चेक करनी है तो यहाँ पे स्टार्ट बटन को आप क्या कर देंगे, दबा देंगे। जैसे आप स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो आपके सामने नोट कॉपी खुल के आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो नोट कॉपी आ रही है, अब आपके सामने आ रहे हैं कि इसमें क्या चेक करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एवरी पेज को पढ़ना है। इसमें क्या करना है, जो व्यू बटन है आपका, इसको क्लिक करोगे और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे व्यू बटन शो हो जाएगा। इसका मतलब ये पेज क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों आपको एवरी पेज को रीड करना है। अगर आप एवरी पेज को रीड नहीं करते हो तो दोस्तों आपकी जो नोट कॉपी है वो सबमिट ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस साइड में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स देख सकते हो, और आप यहाँ पे कितने मार्क्स आपने दिए, यहाँ पे स्टेप है। अब आपकी जो नोट कॉपी है स्टेप बाय चेक हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन चेक किया, यहाँ पे दोस्तों ये रॉन्ग है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये रॉन्ग वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, ये जो रॉन्ग वाला ऑप्शन है ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग वाला ऑप्शन फिर लग जाएगा दोस्तों। फिर जैसे आप क्या करेंगे, फिर इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 0 मार्किंग आप दे दोगे। तो दोस्तों मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। मार्किंग के लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी बटन है, तो ये पूरा आप देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे MS का मतलब यहाँ पे मार्किंग है, मार्किंग स्कीम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम दे रखी है, और QP यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दे रखा है। दोस्तों जब आप पूरी नोट कॉपी चेक कर लो, यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप मार्किंग दे रहे हो, जैसे इसमें आपने 1 मार्क्स दिया और इसमें स्टेप कितनी दे रखी है, एक स्टेप दे रखी है 4 वाले क्वेश्चन, तो आपको एक स्टेप में क्या देना है, मार्क्स देने हैं एक स्टेप में। कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 8 स्टेप है, 6 स्टेप है, तो दोस्तों उनमें आपको मार्किंग 6 बार करनी है। अगर आप उनमें 6 बार मार्किंग नहीं कर पाते हो तो दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपका जो कॉपी है वो सबमिट ही नहीं हो पाएगी। मतलब है आपकी ग्रीन होनी चाहिए। आपने चेक कर लिया तो आपका ग्रीन जरूर होना चाहिए। अब जैसे 9 नंबर है, ये ग्रीन नहीं है क्योंकि अभी तक आपने ये चेक ही नहीं किया है। अब आगे देखते हैं अपन, और नोट कॉपी है यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार चेक करना। अब यहाँ आप देख पाएंगे, देखो मैं आपको एक एक बटन समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे NA का मतलब नॉट अटेम्प्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं, जैसे 16A है, 16B है। अब इसमें से जैसे कई स्टूडेंट ने B वाला क्वेश्चन किया है, 16A का नहीं किया है, तो आपको 16A नहीं किया तो यहाँ पे NA दबाना है, तो नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके पेज नंबर संख्या है, जो पेज आपको खाली दिख रहा है उसको आपको ब्लैंक यहाँ पे दो, आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे ये मार्किंग वाला है। अगर आपको क्वेश्चन करेक्ट है तो ये करेक्ट वाला, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे करेक्ट का। अगर आपका रॉन्ग है तो यहाँ से दोस्तों आप रॉन्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोई पेज जैसे आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसमें व्यू वाला आइकन बटन करेंगे आप,
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका ब्लैंक पेज दे रखा है, कोई पेज ब्लैंक है तो आप ब्लैंक पेज लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेव का बटन है, जब आपकी पूरी नोट कॉपी चेक हो जाए तो फिर सेव करनी है। यहाँ पे आप इसकी बात करेंगे, मार्किंग स्कीम है, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। फिर पूरा कंप्लीट चेक होने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जूम वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं नोट कॉपी को, ये बटन भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आपके पेज संख्या दी हुई है, ये पेज सारे ग्रीन हो जाएंगे तभी आपकी नोट कॉपी क्या होगी, सबमिट होगी। और यहाँ पे जैसे जैसे आप मार्क्स देंगे तो दोस्तों आपको मार्क्स भी बताते जाएंगे 80 में से आपने कितने मार्क्स टोटल हो रहे हैं। और यहाँ पे NA का मतलब नॉट अटेम्प्ट है। जैसे यहाँ पे आप बात करें, जैसे यहाँ पे 20, जैसे 22 है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन किया है। और इस प्रकार दोस्तों आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको रॉन्ग लगाना है, और मार्किंग करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा आपके जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैंने पूरा सिस्टम बताया। अभी आप क्या, अभी दोस्तों आप मिनिमम आपको 5 नोट कॉपी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लिए। और इसका प्रैक्टिस का एक ही है कि आप सबसे पहले जो आपकी जो MS जो मार्किंग है, इसकी दोस्तों आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालो अपने हाथ में। अगर आपके सामने आंसर रहेगा, प्रश्न रहेगा, तो आप अच्छे से चेकिंग कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, एक तरफ तो आप क्या देखोगे, यहाँ नोट कॉपी में देखिए, एक तरफ फिर आप MSc देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगता है। लेकिन आपके सामने आंसर जब सामने है तो आप अच्छे से आंसर मिला के, वैसे तो क्वेश्चन आपको पता होगा, आंसर भी आप जानते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के टीचर हो, लेकिन फिर भी आपके सामने उस जो आंसर मार्किंग जो सिस्टम है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना ही चाहिए। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट आपके पास होगा तो आप आसानी से चेक करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है, और आप सभी का जो यूज़र ID है, पासवर्ड आ गया होगा, नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैंने तो दोस्तों स्टार्ट कर दिया। आपको कोई भी अगर डाउट हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक नोट कॉपी चेक ऑलरेडी कर दी है। बिजनेस स्टडीज़ की एक कर दी है, और अकाउंटेंसी की भी मैंने एक सेट कर दिया है। और अब रेगुलर में करता रहूँगा। और काफ़ी अभी थोड़ी सी OTP की प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो ये मोबाइल फ़ोन में तो ओपन होता नहीं है, कहीं कहीं हो तो जाता है मोबाइल फ़ोन में, लेकिन मोबाइल फ़ोन में क्या है कि अच्छे से आप कर नहीं पाते हैं। और सिस्टम में भी अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, इसको करने के लिए लैपटॉप वगैरह आपके पास है, होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो आई होप आप सभी के जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इतना कुछ है नहीं, अगर आप ट्राई करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम ही ये सिस्टम लागू किया गया है, तो जो भी टीचर्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने डाउट करके पूछ सकते हो। मेरे को इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छे से सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं के नेक्स्ट अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।